मॉर्निंग और वेस्टीज की 17वीं सालगिरह पे आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। आप एक बहुत बहुत बेहतरीन एक इन्वायरमेंट है दोस्तों, और बहुत जैसा सर बता रहे थे कि बेहतरीन एक इन्वायरमेंट है कि रात के लगभग 9 बजने वाले हैं और अभी हम लोग 150 से ज्यादा लोग हैं। तो ये दर्शाता है कि हम अपने करियर के प्रति, हम अपने फ्यूचर के प्रति कितना जागरूक हैं, हम कितना जागरूक है अपने करियर को लेकर के, कितना जागरूक है अपने फ्यूचर को लेकर के। बिकॉज दोस्तों हम वेस्टीज में आए हैं अपना करियर बनाने के लिए, एक एक सफल करियर बनाने के लिए हम लोग वेस्टीज में आए हैं। हम लोग एक दो दिनों के लिए नहीं, एक एक लाइफ स्पैन बिताने के लिए, एक अच्छा करियर, एक अचीवमेंट के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम इस वेस्टीज में आए हैं दोस्तों। तो आप सबका स्वागत है, बहुत 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 स्वागत है आज के इसमें ट्रेनिंग्स तो नहीं बोल सकते, आज इस मीटिंग्स में, जहां पे आज अंजनी सर ने मुझे इन्वाइट किया और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आज एक मीटिंग में उन्होंने बुलाया कि व्हाई वेस्टीज एंड वेस्टीज एज ए करियर। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम वेस्टीज कभी हम ज्वाइन करते हैं, वेस्टीज में आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिमाग में आता है, एक सवाल आता है कि क्यों वेस्टीज ही क्यों, और वेस्टीज में हम काम करके हम क्या कर सकते हैं और हम कहां तक पहुंच सकते हैं और हम हमारा क्या अचीवमेंट हो सकता है और वेस्टीज में हमारा करियर कितना सिक्योर है। ये एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है दोस्तों, ये आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आ सकता है और ये आना भी चाहिए। और कैसे हम वेस्टीज में एक अच्छा करियर बना सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोगों को क्लियर करना चाहिए और हमारा विजन और मिशन बहुत बहुत क्लियर होना चाहिए, ताकि हम जो यहाँ पे करियर, जो अचीवमेंट हम यहाँ पे पाने आए हैं, जो अचीवमेंट हम यहाँ पे लेने आए हैं दोस्तों, वो हम अचीवमेंट हम यहाँ पे बहुत अपने 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 स्टेबल काम के साथ, अपने काम को करते हुए, हम जो भी हमारा सपना है, जो भी हमारा गोल है, जो भी हमारा लक्ष्य है, जो भी हमारा मिशन है, उस मिशन को हम यहाँ पे पूरा करें। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। बहुत लोग होंगे यहाँ पे जो उन्होंने रिसेंटली वेस्टीज को ज्वाइन किया होगा, आए आए हैं यहाँ पे एक अच्छा करियर बनाने का, अच्छा एक सुटेबल करियर, एक स्टेबल करियर बनाने के लिए। तो बता दो दोस्तों कि आज आप इंडिया की नंबर 1 कंपनी में हैं। आज आप इंडिया की नंबर 1 कंपनी वेस्टीज में है, जो ग्लोबली पूरी दुनिया के अंदर में टॉप 100 कंपनीज के अंदर में आती है। आज हमारा रैंक 36 पोजीशन टॉप कंपनीज के अंदर में आती है दोस्तों। और बहुत बहुत एक इंपॉर्टेंट है कि आपका फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर है। सिक्योर है इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी आप स्टेबल कंपनी में आते हैं, जब भी आप स्टेबल कंपनी में काम करते हैं, जब भी आप स्टेबल कंपनी में आते हैं, तो आपका फ्यूचर सिक्योर होता है, क्योंकि वहां हर वो चीज जो आपके डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है, हर वो चीज आज आपकी मैनेजमेंट करती है। अभी एनिवर्सरी हमारा गुजरा, एनिवर्सरी हमारा आया 2 जून को। आपने देखा कि हर वो चीज जो आपकी रिक्वायरमेंट के, आपकी डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो हर वो चीज कंपनी ने आज आपके लिए एनिवर्सरी के समय में स्कीम्स दिए, बहुत सारे ऑफर्स दिए। एलओबी मार्केटिंग प्लान में कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट थी, आप लोगों का फीडबैक था, आप लोगों के सजेशन थे कि नहीं जो हमारे नए व्यक्ति आते हैं, ब्रॉन्ज जो आते हैं, जो हमारे सिल्वर, जो नए व्यक्ति आते हैं, जो कठोर मेहनत करते हैं, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, उनके पास ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उनको पे आउट मिलना चाहिए, ताकि उनकी सिक्योरिटी बढ़े, उनकी स्टेबिलिटी बढ़े, तो नेटवर्क के अंदर में स्टेबिलिटी आए। तो कंपनी ने वो चीज को ध्यान में रखा और नया बोनस दिया, टीम बिल्डिंग बोनस उनके लिए 2% दिया, और साथ ही साथ एलओबी में भी चेंजेस लाए, ताकि आपकी जो नेटवर्क है वो नेटवर्क के अंदर में स्टेबिलिटी है। तो हर वो चीज जो आपके डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, हर वो चीज जो आपके ग्रोथ के लिए जरूरी होता है दोस्तों, हर वो चीज आज वेस्टीज मैनेजमेंट आपके लिए करती है। तो बस वो जो चीज है वो है आपको इस बिजनेस में अपना पॉजिटिव थॉट। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इस बिजनेस का एक मंत्र है दोस्तों, वो है पॉजिटिव थॉट। पॉजिटिव थॉट के साथ आपको इस बिजनेस को करना है, एक सकारात्मक सोच के साथ इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, क्योंकि एक सोच, बाली सर की एक सोच ने ट्रांसफॉर्म किया लाखों जिंदगियों को। एक सोच, बाली सर ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, कन्वर सर, दीपक सर, तीनों ने मिलकर एक सोच के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया दोस्तों, और एक सोच के साथ ट्रांसफॉर्म किया, लाखों लोगों की जिंदगी को आज चेंज किया। आज लाखों लोग हैं जो अपनी मनपसंद या अपनी लाइफस्टाइल आज यहाँ पे जी रहे हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप की सोच क्या है, आपकी थॉट क्या है, आपका थिंकिंग क्या है, और आप कितना आगे तक, कितना अच्छी तरीके से आप सोच सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पॉजिटिव थॉट के साथ हमको इस बिजनेस में आना चाहिए। एक सकारात्मक सोच के साथ अपनी बिजनेस को जितना अच्छी तरीके से, बखूबी तरीके से करेंगे, हम इस बिजनेस में उतना उतना आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूं कंपनीज के बारे में। आज हम बात करें तो आज हम आप जैसे, हमारे जैसे
2 करोड़ से ज्यादा लोग आ चुके हैं, 2 करोड़ से ज्यादा हम वेस्टिजियन हो चुके हैं पूरे भारत के अंदर में दोस्तों। और ये भी एक स्थिर नहीं होता, बिकॉज हर दिन यहाँ पे लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है। और बात करें तो आज महीने में 4 से 5 लाख नई ज्वाइनिंग्स आज हम वेस्टिजियन के अंदर में कर रहे हैं हर महीने के अंदर में। तो सोचिए कि वेस्टिज का जो फैमिली है, वो वेस्टिज का जो परिवार है, वो कितना तेजी से आगे बढ़ते जा रहा है। 3,000 से ज्यादा हमारे सेंटर्स हो चुके हैं, 3,500 से ज्यादा लगभग सेंटर्स हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर में। हम डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में है, ये बात हम जानते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स हमारे ही सेंटर्स में मिलते हैं। तो कंपनी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हर छोटे बड़े शहर के अंदर में आज सेंटर्स दिए आपके लिए, ताकि आप अपने बिजनेस को अवेल कर सके, अपनी खरीदारी कर सके। हर वो चीज जो एक आपको ब्रांच ऑफिस में मिलता है, हर वो फैसिलिटी आज आपको सेंटर्स के माध्यम से मिल रहा है, जहां पे आप अपनी मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं, लोगों को बिठा सकते हैं, लोगों को मिला सकते हैं, प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं और अपने बिजनेस को आप आगे बढ़ा सकते हैं। और देश में ही नहीं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं दोस्तों, अब वेस्टीज विदेशों के अंदर में फैल चुका है। और कंपनी ने टारगेट किया है कि 2025 आते तक हम 50 अलग अलग कंट्रीज में चले जाएंगे। तो आप सोचिए कि ये कितना सही वक्त है आपके बिजनेस को स्टार्ट करने का, और आपके बिजनेस को करने का, और आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने का। जब आप देख रहे हैं कि 6-7 कंट्रीज के अंदर में हम गए हैं, 6-7 कंट्रीज में अभी हम आगे बढ़े हैं, तो यहाँ पे चेक्स 1 करोड़ से ज्यादा क्रॉस कर रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा के चेक्स यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। तो अब सोचिए कि जब 50 अलग कंट्रीज में हम चले जाएंगे तो हमारा चेक साइज क्या होगा, क्योंकि कंपनी जितना भी टर्नओवर देती है, जितना भी पे आउट करती है, वो सभी ग्लोबल टर्नओवर पे करती है। तो जब अभी 6-7 कंट्रीज का टर्नओवर से करोड़ों का चेक जा रहा है, तो आप सोचिए 50 अलग अलग कंट्रीज में हम चले जाएंगे, तो वहां का जो टर्नओवर होगा, उसका जो पे आउट्स मिलेगा, तो वो आपके बिजनेस के और आपके पे आउट्स को कितना ज्यादा बढ़ाएगा। तो ये एक ऐसा वक्त है, एक ऐसा समय है दोस्तों, जहां पे आप अपने बिजनेस को, अपने नेटवर्क को स्टेबल करते हैं, अपने नेटवर्क को बनाते हैं। तो आप अपने इस बिजनेस में आप हर वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो आप यहाँ पे, आप जो जिस मुकाम के साथ आप इस बिजनेस में आप आए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्टीज एज ए करियर। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, वेस्टीज एज ए करियर, कि वेस्टीज में काम करना है, वेस्टीज में आगे बढ़ना है, कैसे काम करना है। कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, जब आप इस वेस्टीज के अंदर में आए हैं, आप अपना करियर बनाने आए हैं, तो कुछ चीजों को आपको हमेशा हमेशा इंप्लीमेंट करना है, बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको कंटिन्यूअसली इंप्लीमेंट करना होगा उन चीजों को, क्योंकि ये बिजनेस कुछ नहीं मांगता, ये बिजनेस आपको कुछ नहीं मांगता दोस्तों। ये बिजनेस कभी नहीं बोलता कि आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप जवान हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप अनपढ़ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी उम्र कम है, ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पॉजिटिव सोच, अगर आपकी थिंकिंग सही है, अगर पॉजिटिव सोच है आपके, तो आप इस बिजनेस में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कुछ चीजों को आपको इंप्लीमेंट करते जाना है, कुछ चीजों को आपको करना है, और वो चीजों को अगर आपने ईमानदारी से करते गए, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इस बिजनेस में हर वो चीज आप जो सोच के आए हैं, हर वो चीज आपको यहां से मिलता है। सबसे पहला जो चीज है दोस्तों, वो है एक अच्छा फॉलोअर बनना है। क्योंकि वेस्टीज का मतलब ही होता है पदचिन्ह, वेस्टीज का मतलब ही होता है फुटप्रिंट्स। फुटप्रिंट्स कंपनी ने इसलिए रखा कि यहाँ पे जब आप आते हैं, तो आप बहुत ज्यादा, आपको क्रिएटिविटी अपना दिखाना नहीं है, बहुत ज्यादा अपना क्रिएटिव सोचना नहीं है, आपको सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है, बताए हुए सिस्टम को फॉलो करना है। कंपनी का जो सिस्टम है, आप वेस्टीज के साथ काम करें तो आप वेस्टीज के सिस्टम को फॉलो करें। आपके सीनियर, आपके अपलाइन, जिन्होंने इस सिस्टम को फॉलो किया है, जो वो काम कहते हैं, वो सिस्टम को आपको फॉलो करते जाना है। तो जिस तरीके से वो आज कामयाब हुए हैं, 100% आप भी उस सिस्टम के माध्यम से कामयाब हो जाएंगे। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक अच्छा फॉलोअर बनना है, जहां पे आप जितना अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे, जितना कामयाब लोगों के बताए हुए रास्तों पर आप चलेंगे, आप इस बिजनेस में आप उतना ज्यादा कामयाब हो जाएंगे दोस्तों। क्योंकि इसलिए इस कंपनी का नाम भी रखा गया वेस्टीज, कि आपको फुटप्रिंट्स को फॉलो करना है, बताए हुए रास्तों को फॉलो करना है। जितना अच्छा तरीके से आप फॉलो करेंगे, आप इस बिजनेस में उतना उतना आप आगे जाके बढ़ते जाएंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स भी आपके आपके अपने शहर में, आपके स्टेट्स के अंदर में, इंडिया के अंदर में बहुत ऐसे एग्जांपल है, जो शायद अपना नाम भी ठीक से लिखने नहीं जानते, लेकिन उन्हें एक अच्छा फॉलो किया, अपने सिस्टम को अच्छा फॉलो किया, अपने अपलाइन को अच्छा फॉलो किया, और आज वो एक अच्छे मुकाम पे हैं। आज महीने के 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख के चेक्स भी कमा रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एक अच्छा फॉलोअर बनना है, सिस्टम को अच्छी तरीके से फॉलोअर बनना है। दूसरा, ये बिजनेस जो चीजों को करना सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला जो चीज है, अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन करें, पहला जो चीज है दोस्तों, वो है कंटिन्यूअस एफर्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक टॉपिक है जो इस बिजनेस को आगे बढ़ने में आपको मदद करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, कंटिन्यूअसली एफर्ट। जो कहते हैं ना कि
अगर पानी भी पत्थर के ऊपर गिरती जाती है कंटिन्यूअसली, तो पानी पानी भी अगर पत्थर के ऊपर में कंटिन्यूअसली गिरती है दोस्तों, तो वो पत्थर को भी तोड़ देती है। वो कितना इंपॉर्टेंट एक चीज है दोस्तों कि अगर पानी भी कंटिन्यूअसली इस पत्थर पे गिरती है तो पानी पानी कभी पत्थर को तोड़ नहीं सकता, लेकिन कंटिन्यूअसली अगर बूंद 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 करके पत्थर पे भी गिरती है तो उस पत्थर को भी तोड़ देती है। तो इस ये दर्शाता है, जस्ट इसका एग्जांपल है यहाँ वेस्टीज नेटवर्क इंडस्ट्रीज के अंदर में, कि आपको कंटिन्यूअसली एफर्ट करना है, इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो आपका एफर्ट कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए, एफर्ट में कभी भी कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। कंटिन्यूअसली आपको यहाँ पे एफर्ट करना है दोस्तों, जितना ज्यादा एफर्ट करते जाएंगे। इसीलिए आज वेस्टीज का बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। इसीलिए कंसिस्टेंसी में आपका बिजनेस भी ग्रो करता है, हमारा बिजनेस भी ग्रो करता है, आप भी ग्रो करते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम 2 से 12 तक एक ऑफर भी निकालते हैं, कंसिस्टेंसी का ऑफर, जहां पे आपको अपने बिजनेस को लेके कंसिस्टेंट होना है। आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं दोस्तों, इस्तेमाल करना है, यूज करना है। आपको कंसिस्टेंट होना है अपने बिजनेस में, खुद यूज करना है प्रोडक्ट, लोग जो आपके में ज्वाइन किए, नेटवर्क में ज्वाइन किए, यूज कराना है। आपको अपने काम को लेके कंसिस्टेंट होना है, काम को लेके कंसिस्टेंट होना है, यानी कि जो भी आपका काम है, जो भी आप प्रण लेते हैं, जैसे कि बहुत ऐसे लोग हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे लीडर होते हैं जो अपना एक गोल सेट करके चलते हैं प्रतिदिन का, कंटिन्यूअस एफर्ट का एक एग्जांपल है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपना गोल सेट करके चलते हैं कि हमें दिन का 2 ज्वाइनिंग या 3 ज्वाइनिंग करके ही रात में खाना खाना है, तो 3 ज्वाइनिंग करके ही हमें रात में खाना खाना है, उसके पहले हम खाना नहीं खा सकते। तो ये होता है कंटिन्यूअसली एफर्ट का एक एग्जांपल, कि हमें कंटिन्यूअसली वो काम करना है। ऐसा नहीं कि आज हमारा काम है, आज गए मन किया गए, आज मन किया नहीं निकले, आज आज नहीं हो रहा है, धूप है तो आज नहीं निकले, आज बरसात हो रही तो नहीं। कंटिन्यूअसली एफर्ट अगर आप करते जाएंगे दोस्तों, इस बिजनेस में आपका कामयाबी होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे पहला मंत्र है, कंटिन्यूअसली एफर्ट होना, कंटिन्यूअसली आप को काम करना है, कंटिन्यूअसली आपने गोल पे नजर रखना है, फेलियर्स के ऊपर में, रिजेक्शंस के ऊपर में, निगेटिविटी के ऊपर में। बहुत कुछ आपको इस बिजनेस में मिलेगा, जब आप मार्केट जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, बहुत कुछ आपको इस बिजनेस में मिलेगा, लेकिन आपको इस पर कोई भी फोकस नहीं करना है। आपको कंटिन्यूअसली एफर्ट करना है, कंटिन्यूअसली आपको अपने गोल के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति बनाना है। दूसरा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, शायद ये पहला होगा, सबसे पहला इस बिजनेस में है तो दोस्तों अपना लक्ष्य जरूर बनाए। ये कंटिन्यूअस एफर्ट से भी पहला चीज है वो है मिशन होना, इस बिजनेस में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, ज्वाइन किए हैं, सबसे पहला होना चाहिए कि आपका ये बिजनेस हमको सपनों को पूरा करने का बिजनेस है दोस्तों। हम अपने ड्रीम्स को यहाँ फुलफिल करने आए हैं, अपने सपनों को साकार करने आए हैं। तो सबसे पहला चीज होना चाहिए कि हमारा ड्रीम्स हमको क्लियर होना चाहिए। हमको पता ही नहीं है कि हमारा ड्रीम क्या है, या हमको पता ही नहीं है कि हमें जाना क्या है, तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला जो चीज है वो हमारा ड्रीम्स क्लियर होना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो लक्ष्य का डेट भी क्लियर होना चाहिए। अगर मैं एज ए ज्वाइन कर सॉरी अगर मैं एज ए वेस्टीज ज्वाइन कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया है कि मुझे यहाँ पे एक लग्जरी गाड़ी लेनी है, लेकिन लग्जरी गाड़ी लेनी है और मुझे पता ही नहीं है कि वो गाड़ी कब तक लेनी है। तो क्या होगा, हम काम करते जाएंगे, काम करते जाएंगे, आज काम करेंगे, कल काम करेंगे, 1 साल निकल जाएगा, 2 साल निकल जाएगा, इस साल नहीं हो सका, अगले साल नहीं होगा, अगले साल नहीं हुआ, उसके अगले साल नहीं होगा। आपको डेट डालना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर मुझे गाड़ी लेनी है तो 2022 के दिसंबर तक मुझे गाड़ी आनी चाहिए। जब तक आप अपने लक्ष्य में डेट नहीं डालते हैं, वो लक्ष्य आपका गोल के अंदर में कन्वर्ट नहीं होता। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने मिशन के ऊपर में डेट डालना बहुत जरूरी है दोस्तों। जब भी आप अपने मिशन के ऊपर में डेट डालते हैं, वो लक्ष्य आपका, वो मिशन एक गोल में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब वो गोल में कन्वर्ट हो जाता है तो आप अपने काम को प्लान कर सकते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि जो भी आपका लक्ष्य है, आपका, आप जहां पे भी मेंशन करते हैं, आप डायरी में, लैपटॉप पे, टैब में, मोबाइल में, जो भी आपका अपना एक लक्ष्य बनाए, और उस लक्ष्य को के ऊपर में अपना एक डेट जरूर अंकित करें। जो भी आपका सपना है, घर आपकी हर लोगों के अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो जो भी आपका सपना है, आपकी गाड़ी लेनी है, आपकी घर लेना, जो भी है, तो उस पर एक डेट जरूर डालें। और जब उस टाइम फ्रेम आपके पास वो मिल जाएगा, उस टाइम फ्रेम में आप अपने काम को अच्छे तरीके से प्लान कर सकेंगे। ये गोल सेटिंग होती है।
होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तब आपका विजन क्लियर होगा, तब आप वहां से अपने काम को आप आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यूअसली एफर्ट करना है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, वो है कमिटमेंट लेवल बहुत हाई होना चाहिए। बहुत बहुत हाई होना चाहिए हमारा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ग्रेट कमिटमेंट लेवल। बहुत बहुत ज्यादा कमिटमेंट लेवल हमारा हाई होना चाहिए। कैजुअल कमिटमेंट से हम इस सक्सेस नहीं पा सकते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में, बिजनेस में हमको आगे बढ़ना है, तो कमिटमेंट लेवल हमारा बहुत बहुत हाई होना चाहिए। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो वेस्टीज को एज ए पार्ट टाइम लेके चलते हैं। पार्ट टाइम इन द सेंस कि आप जो उनका दूसरा कोई काम आ गया, वेस्टीज के अलावा कोई दूसरा काम आ गया, तो इसको वो साइड कर देते हैं और वो दूसरे वाले काम को वो पहले करना प्रेफर करते हैं। आपका कमिटमेंट लेवल बहुत बहुत हाई होना चाहिए। कमिटमेंट लेवल आप देख सकते हैं, जो भी कामयाब लोगों का कमिटमेंट लेवल आप लोगों ने देखा होगा। इनफैक्ट कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने। 99 के दौरान आप देख रहे थे कि सचिन तेंदुलकर जो इंडिया के एक महान क्रिकेटर हैं, उनके फादर का देहांत हो गया एंड स्टिल ही वाज प्लेइंग वर्ल्ड कप 1990 में। तो वो कमिटमेंट लेवल था। दूसरा कोई होता तो क्रिकेट छोड़ के वापस इंडिया आ जाता, और उन्होंने फिर आया, 2 मैच उनका मिस हुआ और वापस वो लंदन जाके खेले। तो दिस टाइप ऑफ कमिटमेंट लेवल, ये कमिटमेंट लेवल दर्शाता है कि आप अपने काम के प्रति कितना पैशनेट है, कितना आपको अपने काम के प्रति, आपको अपनी कामयाबी के प्रति कितना पैशनेट है, कितना इंपॉर्टेंट रखता है। कमिटमेंट लेवल जितना हाई रहेगा दोस्तों, कमिटमेंट लेवल जितना हाई रहेगा, आपका बिजनेस में, आपका लाइफ में जो कहते हैं कामयाबी लेवल आपका उतना हाई रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि कमिटमेंट लेवल आपका बहुत बहुत हाई होना चाहिए। जितना हाई आप कमिटमेंट लेवल रहेंगे, जितना कमिटेड रहेंगे अपने बिजनेस को लेकर, आपका कामयाबी उतना तय है। जितने भी लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप देखते होंगे आपके आसपास में भी जितने भी लोग, आपके हिसाब से आपको लगता है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो कामयाब लोग हैं, उनकी कमिटमेंट लेवल को आप देखते हैं, उनके कमिटमेंट लेवल को आप समझते हैं कि वो अपने काम के को प्रति कभी भी नेग्लिजेंसी नहीं दिखाते। वो कभी भी सेकेंडरी वे पे नहीं काम करते कि वो कोई काम आ गया तो पहले वो करेंगे। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। जो काम हमें करना है वो हमें करना है, और हमको उसको कंप्लीट करना है। जो हमें कमिटमेंट लिया है, जो जो गोल सेटिंग हमने की है, जो हमने मंथ की प्लानिंग की है, उसको हमको पूरा करना है किसी भी कीमत पे। हो सके तो हमें 2 रात सोना ना पड़े, या हो सके तो हमें कभी कभी दिन में खाना ना खाए, लेकिन जब आप उस कामयाबी को टच करेंगे, जो जो भी कमिटमेंट आपने लिया है, जो भी लक्ष्य आपने लिया है, अगर आपने कमिटमेंट लेवल से उसको टच किया दोस्तों, तो वो जो खुशी आपको मिलेगी, वो जो मोटिवेशन आपके अंदर में आएगा, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होगा। वो आप उससे ज्यादा मोटिवेशन आपको कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपके कमिटमेंट लेवल बहुत बहुत हाई होनी चाहिए। तीसरा, इस बिजनेस में, वेस्टी जैसे करियर में सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि लीडरशिप का बिजनेस है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि लीडरशिप का बिजनेस है। आप यहाँ लीडर बनने आए हैं, आप यहाँ लीडर बनने आए हैं, और जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आप सब यहाँ पे एक लीडर हैं। सब यहाँ पे लीडर हैं। हर कोई के टीम है, हर कोई यहाँ पे ज्वाइन किया, हर कोई के ज्वाइन के बाद हर कोई का टीम है। चाहे वो 2 लोगों का टीम हो, 2000 का टीम हो, 2 लाख का टीम है, अगर आपके नीचे 2 लोग भी ज्वाइन किए, 2 लोगों के लिए आप लीडर हैं। उन 2 लोगों के लिए आप लीडर हैं। तो ये दिमाग में हमेशा आपका रहना चाहिए दोस्तों कि आप एक लीडर हैं। आप जो करेंगे वही चीज डुप्लीकेट होगी नेटवर्क में। ये हमेशा याद रखें दोस्तों, डुप्लीकेसी का बिजनेस है, ये डुप्लीकेसी का बिजनेस है। जैसा डुप्लीकेट करेंगे आप, वैसा ही डुप्लीकेट होगा आपके नेटवर्क के अंदर। अगर आप कैजुअल कमिटमेंट के साथ बिजनेस करेंगे, तो आपके जितने लोग नीचे आएंगे, जितने लोग नीचे ज्वाइन करेंगे, वो भी उसी तरीके से कैजुअल रहेंगे। आपका हाई कमिटमेंट लेवल का बिजनेस आप करते हैं इस बिजनेस को, तो आपका नीचे भी लोगों का उतना हाई कमिटमेंट। आप देखते होंगे सीएनटी प्रोग्राम्स हम लोग जब ऑफलाइन, अभी तो हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं जूम के माध्यम से, लॉकडाउन हो गया। जब हम लोग ऑफलाइन किया करते थे तो ऑफलाइन ट्रेनिंग्स होती थी, ऑफलाइन सीएनटीज होती थी, वीआईपीज होती थी, वीएलसीज होती थी। जितने भी लीडर्स हैं हमारे, तो वो जितने भी हमारे लीडर्स हैं, वो ट्रेनिंग्स में ट्रेनर के आने से पहले, नए लोगों के आने से पहले जब खड़ा रहते हैं, उनको क्या ट्रेनिंग्स की कोई बहुत, वो 10 सालों से वेस्टीज के अंदर में या 6 सालों से वेस्टीज के अंदर में वो सीख रहे हैं, सीख चुके हैं, लेकिन एज ए लीडर उनको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। एज ए लीडर आप ही लेट पहुंचेंगे। अगर 11 बजे की ट्रेनिंग होने वाली है और आप खुद ही 11:30 बजे पहुंचेंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी डाउनलाइन 11 बजे पहुंच जाए, तो वो कभी नहीं पहुंचेंगे।
लेकिन अगर 11 बजे की ट्रेनिंग है और आप 10:30 में या 11:45 में आप पहुंच जाते हैं, तो एक बार अगर आपके डाउनलाइन नहीं आ पाते हैं तो दूसरी बार उनका कमिटमेंट लेवल इतना हाई होगा कि वो आपसे पहले पहुंच जाएंगे। तो एज ए लीडर, ये लीडरशिप का बिजनेस है दोस्तों, डुप्लीकेसी का बिजनेस है। जैसा करेंगे वैसा ही डुप्लीकेट होगा नेटवर्क के अंदर में। तो एज ए लीडर आपको लीडर बनना है, आपको रिप्रेजेंट करना है, आपको देख के आपका नेटवर्क सीखेगा, आपको देख के आपका नेटवर्क काम करेगा दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अपने टीम के अंदर में, लीडर्स के ऊपर में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पूरे आपके ऊपर में डिपेंड होता है। अगर आपका कैजुअल कमिटमेंट होता है तो टीम के अंदर में भी सेम मैसेज जाएगा, अगर आपका हाई कमिटमेंट होता है तो टीम के अंदर में भी सेम मैसेज जाएगा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से कमिटमेंट करते हैं। और ये बहुत बहुत है कि लीडरशिप का बिजनेस है, लीडर्स बनना है और लीडर्स बनाना है। ये बिजनेस ही है लीडरशिप का बिजनेस। हम लोग बार बार यहाँ पे बोलते हैं कि लीडर्स बनना है, खुद भी लीडर बनना है, और जो आपके साथ आएंगे, क्योंकि आप उनके साथ हमेशा काम नहीं कर सकते, आप उनके साथ हमेशा फील्ड में नहीं जा सकते, आप पूरे हमेशा उनके साथ साथ नहीं रह सकते। तो आपका जो जो काम है वो है लीडर्स बनना और लीडर बनाना। और ये सब कुछ पॉसिबल होगा दोस्तों हमारा चौथा चीज है वो है डिसिप्लिन। जैसा सर अभी बता रहे थे मीटिंग स्टार्ट होने से पहले कि डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट होता है। डिसिप्लिन बहुत बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होता है दोस्तों। डिसिप्लिन से ही हर कुछ होता है। एक कोई भी काम आप कर रहे हो, मैं सिर्फ इस बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी काम करो लाइफ में, किसी भी तरीके का काम आप कर रहे हैं, जो एक चीज जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। डिसिप्लिन बताता है आपको कि आप कितना कमिटेड है अपने काम को लेकर। डिसिप्लिन बताता है कि आप अपने बिजनेस को लेके, आप अपने काम को लेके कितना सीरियस हैं। हम जब फील्ड में होते हैं, लोगों से मिलते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं, मीटिंग करते हैं, गर्मी होती है, ठंडी होती है, हम शर्ट कोट पहन के जाते हैं मीटिंग करने के लिए। चाहते तो जीन्स टी शर्ट पहन के, चप्पल पहन के भी जा सकते हैं। लेकिन ये ड्रेस कोड हम क्यों मेंटेन करते हैं? ये ड्रेस कोड हम इसलिए मेंटेन करते हैं दोस्तों कि ये ड्रेस कोड हमें बताता है कि हम अपने काम के प्रति कितना कितना कमिटेड है कितना ज्यादा कमिटेड है अपने काम के प्रति। जितना ज्यादा हम अपने डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे उतना उतना ज्यादा हम इस बिजनेस में कामयाब होंगे। तो डिसिप्लिन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप मीटिंग्स करते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं, डिसिप्लिन के साथ प्लीज छेड़छाड़ ना करें। डिसिप्लिन को हमेशा मेंटेन रखें। गरिमा जिसको कहते हैं मेंटेन, वो बहुत बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। मीटिंग्स करते हैं, प्रॉपर ड्रेस में मीटिंग करिए। ड्रेस नहीं पहनते, एटलीस्ट विस्टीज का टी शर्ट पहन के आप मीटिंग करते हैं, या फील्ड में भी जाते हैं आप पहन के कुछ भी जा सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं है। आपको कोई आप एक सेल्फ एंटरप्रेन्योर है, आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको कोई ये नहीं है। लेकिन एक डिसिप्लिन का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप विस्टीज का ड्रेस पहन के लोगों के सामने बैठते हैं, आपका आधा काम वहीं पे बन जाता है। जब विस्टीज का टी शर्ट पहन के जब लोगों के सामने बैठते हैं तो आपका काम आधा बन जाता है, क्योंकि वो दर्शाता है कि अपने काम को लेकर के, आप अपने काम को लेकर कितना कमिटेड है और अपने काम को लेकर के आप कितना उत्साहित हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि जब आप लोगों से मिलते हैं, नए लोगों के साथ जब जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों का बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस है, ये ह्यूमन बिजनेस है। ये ह्यूमन बिजनेस है जो बहुत तरह की चीजों से चलता है। यहाँ पे बहुत दिमाग वाले लोग, जरूरी नहीं है कि बहुत पढ़े लिखे हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या बहुत ज्यादा कुछ है तो हम इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। ये बिजनेस बहुत चीजों से चलता है, डिसिप्लिन से चलता है, इमोशन से चलता है। आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, जब आप लोगों से मिलते हैं, जब आप लोगों से बात करते हैं, जब आप नए लोगों के प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, सबसे पहले वो लोग आपको देखते हैं। विस्टीज को वो बाद में समझते हैं, कंपनी को वो बाद में समझते हैं, मैनेजमेंट को वो बाद में जानते हैं, सबसे पहले वो आपको समझते हैं, वो आपको देखते हैं। आपको देख करके वो हर कुछ विजुलाइज कर लेते हैं। अगर आप सोचिए कि अगर आप किसी नए लोगों के सामने जा रहे हैं, उनको करियर बता रहे हैं, उनको उनका जो भी सपना है, बीएमडब्ल्यू गाड़ियां जो कुछ भी है, और आप गए हैं एक टी शर्ट चप्पल पहन के और एक कोई भी जीन्स पहन के चले गए, तो सोचिए वो सामने वाला के ऊपर में इंप्रेशन कैसा पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होता है कि ये हर कुछ बिजनेस जो है वो दिखता है कि आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि जब भी आप विस्टीज के को रिप्रेजेंट कराने नए लोगों के पास जाते हैं, नए प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, नए प्रोस्पेक्ट जब आपको देखता है, कंपनी को वो बाद में समझता है, कंपनी को वो बाद में जानता है,
वो पहले जानता है, वो आपको जानता है, यानी कि आपके अंदर वो हर कुछ विजुअलाइज कर लेता है कि आपको देखकर वो कंपनी का पूरा बैकग्राउंड कैसा इसमें हो सकता है, क्या करियर यहाँ पे हो सकता है, क्या हम इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं, क्या क्या हम इसमें अचीव कर सकते हैं, वो आपके फर्स्ट इंप्रेशन से ही, अपीयरेंस से ही वो समझ में आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा डिसिप्लिन आप फॉलो करेंगे उतना आप इस बिजनेस में कामयाब होंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिसिप्लिन इस बिजनेस का एक बैकबोन है। डिसिप्लिन इस बिजनेस का एक बैकबोन है। जितना डिसिप्लिन को आप फॉलो करेंगे दोस्तों, आपका पर्सनैलिटी उतना ग्रूम होता है, आपका पर्सनैलिटी उतना ग्रूम होता है। और ये बिजनेस ही इसी चीज का है, ये बिजनेस ही इसी चीज का है। जितना पर्सनैलिटी को आप ग्रूम करेंगे, जितना आप सीखेंगे, उतना आप सिखा सकेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इस बिजनेस का सक्सेस होने का एक जो सबसे, जो कह सकते हैं पिलर पिलर है, वो है एजुकेशन। हम लोग मीटिंग्स करते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं, बहुत सेमिनार्स वगैरह होती है। एक चीज आप लोगों को बार बार सिखाया जाता है दोस्तों, बार बार बताया जाता है, बार बार सिखाया जाता है, वो होता है इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है एजुकेशन। इस बिजनेस को सीखना। और ये काम बहुत लोग को कतराते हैं इस चीज को, ये इसी कारण से बहुत लोग आते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन शायद वो सक्सेस पा नहीं पाते। अब सोचने वाली बात है दोस्तों कि अगर हम इस बिजनेस को करने आए हैं, इस बिजनेस में कामयाब होने आए हैं, इस बिजनेस में से के माध्यम से बहुत कुछ पाने आए हैं, लेकिन जितना कुछ हम करेंगे उसको सीखना तो पड़ेगा। बिजनेस हम करेंगे, इस बिजनेस को सीखना तो पड़ेगा। आज 10 सालों से अंजनी सर वेस्टीज कर रहे होंगे, लेकिन आज भी हर मीटिंग्स में मौजूद होते हैं, आज भी हर तरह की ट्रेनिंग्स में आज मौजूद होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जितना वो सीखेंगे उतना वो लोगों को सिखा सकेंगे। आज मैनेजमेंट की जितनी भी मीटिंग्स होती है, कंपनीज की जितनी मीटिंग्स होती है, वो हर ट्रेनिंग्स में मौजूद होते हैं। क्यों? उनको पता है कि सीखने का प्रक्रिया कभी भी खत्म नहीं होता दोस्तों। सीखने का बिजनेस है, एजुकेशन का बिजनेस है। सीखेंगे उतना सिखा सकेंगे। पहले ही आपको बताया कि डुप्लीकेसी का बिजनेस है, जैसा आप करेंगे वैसा ही डुप्लीकेट होगा आपके नेटवर्क के अंदर में। तो जितना आप सीखेंगे आप उतना सिखाएंगे। ये प्रोसेस ही चलता है। सबसे पहला होता है लर्न करना, यानी कि सीखना, ये प्रोसेस है। और ये प्रोसेस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लर्न यानी कि सीखना, हर वो चीज, चाहे वो आपको प्रोडक्ट्स का नॉलेज हो, चाहे वो आपको कंपनीज प्रोफाइल की बात करते हैं, यानी कि कंपनीज के बारे में आपको नॉलेज हो, या आपको मार्केटिंग प्लान के बारे में। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एजुकेशन पर इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि आज वेस्टीज का जो ग्रोथ हुआ उसमें सबसे बड़ा जो रीजन है दोस्तों, वो एजुकेशन ही है। एजुकेशन के कारण ही आज वेस्टीज का इतना बड़ा ग्रोथ हुआ, क्योंकि वेस्टीज हमेशा हमेशा एजुकेशन के ऊपर में फॉलो की है, हमेशा एजुकेशन को बहुत महत्व दिया है। क्योंकि ये बात आपको मानना होगा दोस्तों कि एजुकेशन आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करता है। जितना ज्यादा आप सीखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को उतना ग्रूम करता है। आप जब एक परफेक्ट बिजनेस में आप आए हैं, आप इस बिजनेस में अच्छी तरीके से नॉलेज लेके बैठते हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज लेके बैठते हैं, कंपनी प्रोफाइल की नॉलेज लेके बैठते हैं, मार्केटिंग प्लान की नॉलेज लेके बैठते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी वो उतना ग्रूम होता है। हम सब बचपन से हम लोग स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हैं। आप देखते होंगे कि जब हम स्कूल में पढ़ के जाते हैं तो हमारा जो सीना होता है चौड़ा होकर हम आगे बैठते हैं फ्रंट में, क्योंकि हमारा पर्सनैलिटी वो ग्रूम होता है कि हमको पता है कि हमें हर कुछ पता है, टीचर हमसे कुछ पूछेगा हमको। लेकिन अगर हमने पढ़ के नहीं गया रहा, हमें नॉलेज नहीं होता, तो हम चुपचाप पहले जाके सबसे पीछे वाला सीट पकड़ लेते हैं। सबसे पीछे वाला, ताकि हमें कोई देख ना सके, हमें कोई पूछ ना सके, हम खुद दबे दबे से रहते हैं, चुपके, हमसे कोई सवाल ना कर सके। तो क्या होता है, अब जो पढ़ा लिखा बंदा हो तो वो सामने आके बैठता है, क्योंकि एजुकेशन इंसान की पर्सनैलिटी को ग्रूम करता है। तो आप एक एजुकेट होके जाते हैं, नॉलेज लेके जाते हैं, चाहे वो कंपनीज के बारे में हो, चाहे वो आपके प्रोफाइल के बारे में हो, चाहे किसी भी चीज के बारे में हो। आप अगर इन सब चीज का नॉलेज लेकर आप बैठते हैं तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी पर्सनालिटी ग्रूम होती है। आप नए प्रोस्पेक्ट के सामने बैठते हैं तो आपको 100% वो कन्वर्ट कर पाते हैं। दूसरा, आपको जो एक जो सीरीज जो चलता है दोस्तों, सबसे पहला लर्न यानी कि सीखना है। दूसरा, खुद जाके वो काम करना है, यानी कि हम जो बिजनेस किए, हम जो बिजनेस सीखे, जो काम किए, जो हमने सीखा, जो एजुकेशन हमने पाया, उसको डू करना है। लर्न एंड डू, यानी कि अगला जो प्रोसेस है वो हमको डू करना है, यानी कि हमको जाके वो काम करना है, फील्ड में जाना है, जो चीज हमने सीखा है, किस तरीके से प्लान शो करना है, किस तरीके से हमें प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, किस सेगमेंट, मार्केट में सेगमेंट जिसको कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन, वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लोगों के सामने किस तरह का बात करना है, किसकी
किसको किस तरीके से टच करना है। अभी जिस इंसान के पास आज खाने के लिए कुछ नहीं है, हम उसके पास जाके ऑडी और मर्सिडीज की बातें नहीं कर सकते। उसकी पहली प्रायोरिटी है उसको उसका रोज 2 वक्त का खाना। तो किसके साथ हमको किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से हमें टच करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले हमें सीखना है, पहले उसके जाके परफॉर्म करना है। और तीसरा जो कड़ी है दोस्तों वो है टीच, यानी कि तीसरा जो कड़ी है वो हमें सिखाना है लोगों को। हमें पहले खुद सीखना है, परफॉर्म करना है जाकर के। तीसरा जो कड़ी है दोस्तों वो टीच करना है। ये यानी कि हमें लोगों को सिखाना है, अपने नीचे जितने भी हमारे डाउनलाइंस हैं, जो भी हमारे लोग हैं, जो भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी हमारे प्रोस्पेक्ट हैं, उनको हमको इस बिजनेस को सिखाना है। खुद भी सीखना है, पहले परफॉर्म करना है, फिर हमें लोगों को सिखाना है। डुप्लीकेसी का पहले बताया कि डुप्लीकेसी का बिजनेस है, जैसा आप सीखेंगे वैसा ही आप लोगों को सिखाएंगे। जितना आप सीखेंगे उतना आप लोगों को सिखा सकेंगे। आप खुद ही नहीं सीखेंगे तो आप लोगों को क्या सिखाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लोगों को सिखाना है और उनको भी सेम काम करना है, यानी उनके साथ भी या उनको भी जाके परफॉर्म करना है, यानी कि मार्केट में। और ये डुप्लीकेसी चलते रहना चाहिए नेटवर्क के अंदर में, उसको आपको एब्जॉर्व करना है, यानी कि उसको आपको विजुअलाइज करना है कि आप सीख रहे हैं, आपको परफॉर्म करना है। आप अपने नीचे देख रहे हैं कि लोग सीख रहे हैं कि नहीं, नीचे लोग एजुकेशन ले रहे हैं कि नहीं, आपको लेना है और अपनी पूरी टीम में एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करवाना है। और जितना आप इसको अच्छी तरीके से फॉलो करवाएंगे, आपका ऑटोमेटिकली ऑटो मोड में बिजनेस आपका बढ़ता जाएगा दोस्तों। आपको उसको पुशअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटो मोड में आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो है हमारा जो, जैसे कि हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं तो मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स होती है, सेमिनार्स होती है, उन सबको पे अटेंड करना भी बहुत बहुत यानी कि रेगुलर अटेंडिंग द मीटिंग्स एंड सेमिनार्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रेगुलर मीटिंग्स एंड, क्योंकि ये बिजनेस 2 चीजों से चलता है। एक एजुकेशन इतना हाई होना चाहिए। एजुकेशन पर इसलिए फोकस करते हैं दोस्तों कि एजुकेशन अगर आप लोगों को सिखा देते हैं, एजुकेट आप लोगों को कर देते हैं, तो आपको उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम जब छोटे थे, बच्चे थे, तब से हमको सिखाया गया कि आंख खुलता है, सुबह उठते हैं आंख खुलते हैं, आंख खुलते के साथ हमें बाथरूम में जाना है, ब्रश करना है, फ्रेश होना है, नहाना है। हमको डेली कोई मोटिवेट नहीं करता है, डेली हमको कुछ सिखाता नहीं है कि तुमको सुबह उठ जाना है, नहा लेना है, तुमको ब्रश करना है। वो हमारे एजुकेशन सिस्टम से हमने इतना सिखा दिया है कि वो हमारे दिमाग के ऊपर में फीड हो गया है, वो हमारे दिमाग के ऊपर में एक छप चुका है। हमें कोई मोटिवेट नहीं करता है, हम सीधे उठते हैं, सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं। तो ये एजुकेशन का पावर है कि आप जितना एजुकेट कर देंगे अपनी टीम के को, जितना आप सिखा देंगे अपनी टीम के अंदर में, उतना आप अच्छी तरीके से अपने टीम में डेवलपमेंट आप देखने को मिल सकता है। क्योंकि वो एक बार वो सिस्टम में फीड हो गया, आप जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पे, जो आज एक अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं, स्टार, गोल्ड, जो भी लेवल पे पहुंच चुके हैं, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, जो भी है, तो आपने उस सिस्टम को अपने दिमाग में फीड कर लिया। आपको कोई मोटिवेट नहीं करता, आपने सिस्टम में फीड कर लिया है। और जितना अच्छे तरीके से आपने सिस्टम को फीड कर लिया है, आप ऑटो मोड में आपका उस तरीके से काम होता जाता है। इस बिजनेस का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि हम बार बार इस बात को बोलते हैं अपने मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में, और आपके जितने भी सीनियर सप्लायर्स हैं, जो भी आपके सक्सेसफुल लोग हैं इस बिजनेस में, एक चीज हमेशा आप बोलते हैं कि यहाँ इस बिजनेस में कभी भी लेवल्स के ऊपर में मत जाइए, कभी भी लेवल्स के ऊपर में मत जाइए। हमेशा हमको जो फोकस करना है दोस्तों, हमको हमेशा अपने इनकम्स के ऊपर में फोकस करना है, हमेशा इनकम्स के ऊपर में फोकस करना है, लेवल्स के ऊपर में मत जाइए। 2 तरह की यहाँ पे बोलते हैं सक्सेस, बोलते हैं, एक आर्टिफिशियल, एक नेचुरल। आर्टिफिशियल और नेचुरल। आर्टिफिशियल वो होता है, आर्टिफिशियल जो हम लोग लेवल, बहुत लोग होते हैं कि हमको डीयूसीडी बन जाना है, डीसीडी बन जाना है, क्राउन बन जाना है, या जो कुछ भी बनना है। लेवल्स आपको कोई बेनिफिट नहीं देने वाले। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है दोस्तों, वहां पे आपका इनकम सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका इनकम जितना ज्यादा बढ़ेगा, वही आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे आर्टिफिशियल जो सक्सेस है उसके ऊपर में नहीं जाना है, आपको नेचुरल चीजों पर काम करना है, यानी कि अपने इनकम्स के ऊपर में काम करना है। तो जितना आप उस डेप्थ में काम करेंगे, इसीलिए लीडरशिप बोलते हैं, इसीलिए एलओबी बनाई गई है, ताकि लीडर्स बनाने का कंपनी है। जितना डेप्थ में आप लोगों को काम करेंगे, जितना नीचे लोगों को आप सक्सेसफुल बनाएंगे, जितना आप सक्सेसफुल हुए और अपने जितने भी लोगों को आप लाए, क्योंकि बाली सर भी बोलते हैं आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। आप जितना लोगों को सफल बनाएंगे, आप जितना लोगों को कामयाब यहाँ पे बनाएंगे, ऑटो बोर्ड में आप यहाँ पे कामयाब होते जाएंगे। तो ये वो थंब रूल है, ये वो थंब रूल है जिसको आपको फॉलो करना है दोस्तों, और जिसको फॉलो करते हुए आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं।
तो ये वो थंब रूल को आपको फॉलो करना है, और जिस थंब रूल को अगर आप फॉलो करते जाते हैं तो ऑटो मोड में आपका बिजनेस यहाँ पे बढ़ता जाता है। अभी भी लेकिन एक सवाल बहुत आता है मन में, आप लोगों के भी आता है कि वाई वेस्टेज, वेस्टेज करने के फायदे क्या है, क्या बेनिफिट है हमको वेस्टेज करने का। हम दूसरे काम भी कर सकते हैं, दूसरे काम से भी हमको इनकम आ सकता है, लेकिन वेस्टेज करने के क्या है। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों की, उसमें 4-5 पॉइंट है जो आपको बताता है कि वेस्टेज करने के कितने बेनिफिट हैं और कितना फायदा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो दोस्तों, वो है आप यहाँ पे अपने मुताबिक अपना काम कर सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट है, आप अपने मुताबिक अपना काम कर सकते हैं। आज आप रात को 10 बजे तक काम कर रहे हैं, 10 बजे तक आप मीटिंग्स कर रहे हैं, कल सुबह हो सकता है 12 बजे से आप 12 बजे से अपना काम स्टार्ट करें, 12 बजे से फील्ड में निकले, 12 बजे से लोगों को मिले। आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 10 बजे ही निकल जाना है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको वहां पे अटेंडेंस बना ही लेना है, नहीं तो आपकी सैलरी कट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे आम अपनी मर्जी के अनुसार करते हैं, आप किसी भी जो कहते हैं कि फाउंडेशन में आकर के, किसी भी प्रेशर में आकर के आप इस बिजनेस को नहीं करते, आप अपने लिए बिजनेस को करते हैं। ये बिजनेस पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है आपके ऊपर में कि आप अपने बिजनेस को किस तरीके से करते हैं, आप अपने बिजनेस को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। और जितना भी ग्रोथ होता है पर डे, जो काम आप करते हैं, जितना आप मेहनत करते हैं, वो पर डे आपके काम को ग्रोथ, वो आपका ग्रोथ होता है। ऑर्गेनाइजेशन का तो ग्रोथ होता है, ये आपका ग्रोथ होता है। आप जितना मेहनत करते हैं, आप जितना काम करते हैं, रात को 10 बजे तक कर रहे हैं, सुबह 6 बजे से कर रहे हैं, पर डे आपका मेहनत आपके रिफ्लेक्ट करते हैं आपके कामयाबी को। पर डे का मेहनत, हर दिन की मेहनत आपकी कामयाबी को रिफ्लेक्ट करता है दोस्तों। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर डे आप जितना मेहनत करते हैं, जितना आप काम करते हैं, आपके चेक्स में, आपके बोनस में, आपके सेल्फ डेवलपमेंट में ये उतना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस का जो फायदा है कि वाई वेस्टेज, जो आपने बहुत जगह सुना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे पैसिव इनकम के लिए वेस्टेज को किया जाता है। वेस्टेज एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी बिजनेस है जहां पे पैसिव इनकम के लिए वेस्टेज को करते हैं लोग। इस बिजनेस में आपको पैसिव इनकम मिलता है। एक्टिव इनकम, दो तरह की इनकम्स होती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होता है जो आप काम कर रहे होते हैं तो ही आपको पैसा आ रहा होता है, और पैसिव इनकम वो होता है जो आप काम नहीं भी कर रहे होते, आप रात में सो भी रहे होते तब भी आपको पैसा आता है। जैसे हमारे जितने भी लीडर्स हैं, आप खुद हैं, आप रात में सोते हैं, पता चलता है 2000 पीवी, सुबह उठ के देख रहे हो तो 4000 पीवी। हर घंटे आप बैठ रहे हैं तो हर घंटे आपका पीवी बढ़ रहा है, हर घंटे आपका बिजनेस बढ़ रहा है, हर घंटे आप पैसे कमा रहे हैं, आप जाग रहे हैं तो पैसे कमा रहे हैं, आप सो रहे हैं तो पैसे कमा रहे हैं। तो ये पैसिव इनकम का एक सबसे बड़ा, एक बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों। हम अपने साथ साथ अपनी फैमिली को सिक्योर करते हैं इस बिजनेस के माध्यम से, अपने फैमिली को सिक्योर करते हैं। ये वेस्टेज करना इस बिजनेस का वो क्यों किया जाता है, ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम के लिए हम करते हैं क्योंकि हम रहे ना रहे, हम जनरली जो बातें होती है कि हम जब तक इस दुनिया में होते हैं हम तब तक हम पैसा कमा सकते, लेकिन हम चले गए तो पता नहीं हमारा क्या होगा, हमारी फैमिली का क्या होगा, हमारे फैमिली को कौन देखेगा। तो ये वो बिजनेस है दोस्तों जहां आप अपने लिए तो कमाते ही हैं, अपने आप को तो सिक्योर करते ही हैं, साथ ही साथ अपने पूरे फैमिली को भी सिक्योर करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने फैमिली को भी आप यहाँ पे सिक्योर करते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है, आज आप देख सकते हैं हमारे ही बीच जो हमारे डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर थे मिस्टर सुदर्शन मोहंती जी, जो आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं। जब वो थे तो 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख की इनकम्स में थी, आज उनके जाने के बाद उनके घर पे 13-14 लाख की इनकम जाती है दोस्तों। कौन सा ऐसा बिजनेस है, कौन सा ऐसा काम है जहां पे हम चले जाएंगे इस दुनिया को छोड़ के तभी हमारा इनकम बढ़ता जाएगा। जनरली आदमी जब तक होता है वो काम करता है तब तक पैसे आते हैं, जैसे उस दुनिया से जाता है या कुछ भी मिस हैपनिंग होती है वो इनकम वहां पे खत्म हो जाता है। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है पैसिव इनकम का, जहां पे हम रहे ना रहे, हम अपने फैमिली को सिक्योर करते हैं इस बिजनेस के माध्यम से, अपने परिवार को सिक्योर करते हैं कि हम रहे ना रहे, हमारा नेटवर्क स्टेबल होता है, वहां पे हमारा नेटवर्क काम कर रहा होता है। और हमारा नेटवर्क जब तक काम करता रहेगा, इस दुनिया, जब तक ये दुनिया चलेगी लोग नहाते रहेंगे, जब तक ये दुनिया चलेगी लोग चाय पीते रहेंगे,
जब तक ये दुनिया चलेगी लोग खाना बनाते रहेंगे, और जब तक ये दुनिया चलेगी ये सामान यूज होता रहेगा दोस्तों, और ये सामान यूज होता रहेगा तो हमारे घर में पैसे आते रहेंगे। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है जहां पे आप रहे ना रहे, हम रहे ना रहे, हम इस बिजनेस के माध्यम से अपने साथ साथ अपनी पूरी फैमिली को भी यहाँ पे सिक्योर कर देते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस बिजनेस को। जो एक सवाल जो आप लोगों के दिन में आता है कि वाई वेस्टीज, और वाई वेस्टीज का ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपने साथ अपनी फैमिली को भी सिक्योर कर रहे हैं, और उसी के साथ एक जो पैरेलल जो चीज चलता है वो इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस। इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस आज आज भारत में शायद मुझे लगता है कि 90% लोग हैं जो आज इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस से लाइफ नहीं गुजारते हैं। इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस यानी कि आर्थिक आजादी, आर्थिक आजादी से आज शायद भारत में 90% ऐसे लोग हैं जो नहीं जीते हैं। हमें हमें कोई चीज पसंद आती है, हम शॉपिंग मॉल पे जाते हैं, सामान लेने जाते हैं, हमें कोई भी चीज पसंद आती है दोस्तों, तो हम अपने पसंद के हिसाब से सामान नहीं खरीद पाते, हम उसके रेट के अनुसार उस सामान को खरीदते हैं। हम सबसे पहले उठा के उसका दाम देख लेते हैं, अगर वो हमारे बजट में होता है तो हम लेते हैं, नहीं तो वापस से चुपचाप से उसको रख देते हैं। तो ये आर्थिक आजादी का, इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस को से जीने का, इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस लाइफ को गुजारने का वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है ये डायरेक्ट सेलिंग हमारा वेस्टीज के माध्यम से। आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर देते हैं, जिसको कहते हैं स्काई इज द लिमिट। कुछ भी आप यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। आज इसी वेस्टीज के माध्यम से लोग 50 रुपए का महीना से लेकर के 1 करोड़ तक का महीना कमाने वाले लोग हैं। अगर आप महीने के 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ कमाते हैं तो आपको लाइफ के अंदर में किसी भी चीजों को सोचने का जरूरत नहीं होता दोस्तों, किसी भी चीजों को जरूरत नहीं होता। जो सब चीज चाहिए लाइफ में आपको वो इंपॉर्टेंट है। और इन सब के साथ, इन सब के पैरेलल में एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो हम बार बार बोलते हैं कि वाई वेस्टीज, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों वो है, हम यहाँ पे बात करते हैं वेल्थ थ्रू वेलनेस। यानी कि इस दुनिया में सबसे कोई इंपॉर्टेंट चीज है, इस दुनिया का सबसे 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 एक नंबर पे जिसको कहते आता है दोस्तों वो होता है हेल्थ। अगर आपके पास हेल्थ है तो आपके पास सब कुछ है। अगर आपके पास हेल्थ नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं। आपके पास लाखों करोड़ों कुछ भी साधन हो, कुछ भी हो आपके पास, लेकिन अगर हमारे पास स्वास्थ्य नहीं है, सही नहीं है, स्वास्थ्य हमारा सही नहीं है, तो कुछ भी हो हमारे पास, कुछ भी उपयोग का चीज हो, हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। और ये एक वेस्टीज एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको जीने के लिए, आपको स्वस्थ रहने के लिए हर वो चीज आपको यहाँ प्रोवाइड करती है, जो आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज हम बहुत ज्यादा फोकस है हेल्थ केयर कंपनी के नाम से है, और हेल्थ केयर के ऊपर में काम करते हैं। इसीलिए आज हेल्थ केयर पर हम बहुत ज्यादा फोकस भी करते हैं। हेल्थ केयर की स्पेशल कंपनी ट्रेनिंग्स कराती है आपको। सीएनटी जो हम कराते हैं हर महीने कम से कम 3000 से ज्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग कराती है वेस्टीज। आप समझ सकते हैं कि कितना इन्वेस्ट करती है लोगों के ऊपर में। 3000 से ज्यादा ट्रेनिंग्स कराई जाती है जहां हेल्थ केयर के बारे में आपको बताया जाता है, क्योंकि हम कहते हैं लोगों को वेल्थ थ्रू वेलनेस, यानी कि अच्छा लाइफस्टाइल देते हैं एक अच्छा स्वास्थ्य के साथ। दोस्तों ऐसा कोई घर नहीं है और ऐसा कोई लोग नहीं है जहां हेल्थ के प्रॉब्लम्स नहीं है। आज ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे हेल्थ की इश्यूज आज लोगों को घर नहीं है। तो अगर आप वहां पे अपने प्रोडक्ट्स देते हैं, अपने जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो भी रिलेटेड हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, वहां पे जब आप प्रोडक्ट्स अपने देते हैं तो वहां पे आप अपना बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उस घर में जो प्रॉब्लम्स थी, उस प्रॉब्लम्स को अगर आपने आपके प्रोडक्ट्स की वजह से वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है, तो उस घर के अंदर में जो आपका रेपुटेशन है वो एक अद्भुत होता है। तो ये एक ऐसा कंपनी है जहां पे हम काम करते हैं अपने हेल्थ को बेनिफिट देने के लिए। आज आज ये ट्रेनिंग्स के जरिए, मीटिंग्स के जरिए ये बात आप लोगों को बार बार बताई जाती है कि जब हम क्या होता है कि आज इस पैंडेमिक आया, कोरोना आया, कोई जानता नहीं था कि कोई आने वाला है, लेकिन हम इम्यूनिटी के प्रोडक्ट पिछले 14 सालों से चल रही है वेस्टीज के अंदर में। और जो लोग अपने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, आज कर रहे हैं, बहुत हद तक आज हम अपने आप को सिक्योर रख सके, इस पैंडेमिक से भी हम निकल के आए। आगे क्या आने वाला हमको नहीं मालूम, आगे क्या हो जाएगा हमको नहीं मालूम, आगे क्या किस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाएंगे हमको कुछ नहीं मालूम। हमको और ना हमारे हाथ में है दोस्तों। आज कोरोना आया, कल को क्या आ जाएगा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में है वो है हम अपने आप को सिक्योर कर सकें। तो हेल्थ केयर के माध्यम से, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट इस्तेमाल करके हम अपने साथ अपने पूरे लोगों को, अपने पूरे वेस्टिजियन को सिक्योर यहाँ पे रख सकते हैं। तो एक अच्छा हेल्थ भी हम यहाँ से पाते हैं, हेल्थ केयर के माध्यम से हम एक अच्छा हेल्थ भी यहाँ पे पाते हैं। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट, वाई वेस्टीज क्यों करते हैं,
करते हैं वो वेस्टेज करते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका सपना होता है कि हम यहाँ पे फॉरेन ट्रिप करके आए, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, कुछ अच्छे पैसे भी कमाते हैं, लेकिन शायद कभी जिंदगी में फॉरेन किसी तरह का फॉरेन टूर नहीं गए या कहीं बाहर नहीं गए। इस माध्यम से हर वो सपना आपका जो है वो पूरा होता है इस बिजनेस के माध्यम से। हर वो कंपनी ने भी जितनी प्लान में जितनी भी फंड्स बनाई है, वो हर वो फंड इस तरीके से डिजाइन किया गया दोस्तों, जो आपके सपनों को, जो आम इंसान के सपनों को पूरा करता है। हर इंसान का सपना होता है कि उसके पास एक गाड़ी हो, अच्छी गाड़ी हो, तो कंपनी ने कार फंड दिया। हर एक इंसान का सपना होता है कि उनको फॉरेन ट्रिप, नहीं तो हम इंडियंस का फॉरेन ट्रिप क्या होता है, गर्मी की छुट्टी में नानी घर और ठंड की छुट्टी में दादी घर, यही हमारा फॉरेन ट्रिप होता है। इससे ज्यादा फॉरेन ट्रिप हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, इससे ज्यादा हमारी सोच भी नहीं जाती है। हमारा फॉरेन ट्रिप वही होता है। लेकिन ये एक बिजनेस है दोस्तों, जहां पे सिल्वर डायरेक्टर आप बनते हैं। सिल्वर डायरेक्टर बनने के साथ साथ मलेशिया, थाईलैंड, एशियन का अच्छे अच्छे कंट्रीज का कितने लोगों ने, कितने हजारों लोगों ने आज वेस्टेज के माध्यम से इस टूर का मजा लिया है, जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम कभी जिंदगी में इन कंट्री से, भारत से बाहर जाएंगे। आज उनके सपने पूरे हो रहे हैं, और अपने साथ ही नहीं, अपने साथ साथ अपनी पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं। तो ये वो बिजनेस है जहां हम अपने सपनों को जीते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं। शायद वो सपनों को भी जी जाते हैं जो सपने हमने देखा भी नहीं, जो हमने कभी सोचा भी नहीं। तो ये वो बिजनेस है जहां पे हमारे सपनों को सिक्योरिटी मिलती है, जहां पे अपने सपनों को हम पूरा करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों, टाइम टाइम फ्रीडम एक 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 जो सबसे जटिल आज के समय में समस्या है दोस्तों, वो है समय। जब भी किसी से हम बात करते हैं, छोटा से छोटा काम कर रहे होते हो, उनके पास आप जाइए, उनके पास हर कुछ होता है आपको देने के लिए, एक चीज नहीं होती, होती समय। इवन इन अपने फैमिली में, इवन अपने परिवार में, हम लोगों से, हमारे पेरेंट्स होते हैं या हम अपने बच्चों को कुछ भी काम कर रहे होते हैं, हमारे पास उनके पास सब कुछ देने के लिए, लेकिन एक चीज नहीं है देने के लिए, वो है हमारा समय। और ये चीज को दूर करता है ये वेस्टेज, जहां पे आपको मिलती है दोस्तों टाइम फ्रीडम, जहां पे आपके समय की पाबंदी से आप मुक्त होते हैं। आपके लिए टाइम ही टाइम। ये एक खूबसूरत बिजनेस है, एक ऐसा खूबसूरत बिजनेस है जहां आप अपने फैमिली के साथ टूर मनाने के लिए गए हैं थाईलैंड, मलेशिया, और आपकी फोटोग्राफ्स आपके डाउनलाइन के पास आ रही है, और आपका बिजनेस तेजी से और बढ़ रहा है। दूसरे बिजनेस में क्या होता है, हम फॉरेन चले जाएंगे 4 दिन के लिए, तो हमारा बिजनेस और गिरने लगेगा, पता चला हम चले गए बाहर, तो हमारा बिजनेस थोड़ा और कम हो गया, गिर जाएगा हमारे एब्सेंस में। लेकिन हमारे फोटोग्राफ्स व्हाट्सएप पे फ्लोट होने चालू होंगे, तो वो बिजनेस और दुगना तेजी से बढ़ने लगेगा, कि जिन लोगों के पास फोटोग्राफ्स गए उनको भी फॉरेन जाना है, वो और तेजी से बिजनेस करना चालू कर दिया, और आपका बिजनेस और बढ़ने लगेगा। तो ये क्या बिजनेस है जहां टाइम फ्रीडम है, आप अपने फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप घूम रहे हैं, अपने फैमिली के साथ आप जो सब पूरे कर रहे हैं, और आपका बिजनेस यहाँ पे बढ़ रहा है। तो एक टाइम फ्रीडम जो ये आज के समय का सबसे महंगी चीज है, जो हमको नहीं मिल पाती, वो टाइम फ्रीडम आपको यहाँ से इस बिजनेस के माध्यम से मिलता है। आप जब भी चाहे, जहां भी चाहे घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, आप अपने मुताबिक अपने काम को यहाँ पे आप नेटवर्क इश्यूज है। ओके, जस्ट वेट, सर्विस से कनेक्ट हो रहे हैं। कनेक्ट तो है, कनेक्ट है। आवाज इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि बोला नहीं जा रहा है। जस्ट वेट वेट एक्चुअली यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है, इसीलिए नेटवर्क कट जा रहा है, बहुत भीषण तेज बारिश हो रही है। कोई बात नहीं, मैं ज्यादा समय नहीं, और 10 मिनट आपके लिए लूंगा। तो समय आपके समय है सर आपके पास, आराम से वीडियो ऑफ करके आप बोलेंगे तो नेटवर्क काम करेगा सर, समय आपके पास पूरा है। जी थैंक यू वेरी मच। तो जो हम बात कर रहे थे दोस्तों की
अपने हेल्थ के लिए, टाइम फ्रीडम के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज के समय में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि टाइम। हर कुछ है आज हमारे पास, लेकिन हमको टाइम नहीं होता किसी भी चीज को। आज हमारे पास पैसा है, हमारे पास जो कुछ भी है, लेकिन उसको यूज करने का समय हमारे पास नहीं होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज हमारे पास इस बिजनेस के माध्यम से टाइम फ्रेम, हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, जी सकते हैं, फैमिली को टाइम दे सकते हैं, और अपना जो भी समय है, जो भी हमको टाइम मिलता है, हम अपने लिए जी सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ जी सकते हैं। तो ये टाइम फ्रीडम आपको यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी होती है दोस्तों कि हमें हर दिन नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। इस वेस्टीज में आने से पहले, मैं जब इस वेस्टीज में नहीं आया था तो उससे पहले मेरे मोबाइल फोन में हार्डली 200 या 250 कॉन्टैक्ट्स थे, नाम थे लोगों के। आज वेस्टीज के माध्यम से लगभग मेरे को लगता है 1500 से भी ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं मेरे मोबाइल में। कुछ कुछ के तो मैंने सेव भी नहीं किए। तो कितने अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता है, नए लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है। और ये एक ऐसा चीज है दोस्तों कि जितने लोगों के साथ आप मिलते हैं, जितने नए लोगों के साथ आप मिलते हैं, नए लोगों के साथ आप काम करते हैं, जितने नए नए लोगों के साथ आप बात करते हैं, उतना आपको ये आपको आपकी पर्सनालिटी को निखारने में मदद करता है। क्योंकि हम हर से सीखते हैं, हर से हम कुछ ना, जिस दिन हम ये समझ लें कि हमको सब कुछ आता है और हम सब कुछ है, हम हमारे सिवा मतलब हमें किसी चीज से सीखने की जरूरत नहीं है, वहां पे हमारा ग्रोथ खत्म हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू वर्क विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। हमें हर दिन अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता है, अलग अलग लोगों से बात करने का मौका मिलता है। और जितने अलग अलग लोगों से हम बात करते हैं, जितने अलग अलग लोगों से हम मिलते हैं, हमारी पर्सनैलिटी ग्रोथ होती है, हमें नए नए चीज सीखने को मिलते हैं, नए नए चीज जानने को मिलते हैं, नए नए जगह को देखने का। आज जितने भी हमारे लीडर हैं, अंजनी सर हैं, जितने सर हैं, जितने भी हैं बड़े लीडर हैं जो आज से 7 साल 8 साल 10 साल से काम कर रहे हैं, आज ऐसा शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहां इनकी नेटवर्क नहीं होगी। आज हर जगह पे इनकी नेटवर्क है। आज सोचिए, बिजनेस का ब्यूटी है कि किसी भी राज्य में हम चले जाते हैं तो हमें सोचना पड़ता है कि हमें वहां को जानता है कि नहीं पहचानता है। लेकिन ये क्या, अगर किसी भी राज्य में जाएंगे, इनका कोई ना कोई वहां पे नेटवर्क मिल जाएगा, इनको स्टेशन पे लेने के लिए, इनको एयरपोर्ट पे लेने के लिए लोग पहुंच जाएंगे। तो ये एक बेनिफिट होता है कि जहां पे आपका पब्लिक एक्सपीरियंस आपको कितना ज्यादा बढ़ाता है, आप जितना बड़ा नेटवर्क, और ये जड़ के जैसा फैलता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि सब काम आपको ही करना, आपने एक बार स्टेबल नेटवर्क यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिए, वो जड़ों के जैसा फैलना स्टार्ट होगा। आपको खुद को नहीं पता होता कि आप रांची में बैठे, पटना में बैठे हैं, और आपका नेटवर्क तमिलनाडु में भी चल रहा है, या आपका नेटवर्क दुबई में भी चल रहा है, या आपका नेटवर्क नेपाल में भी चल रहा है। तो ये आपकी जो डिफरेंट काइंड ऑफ लोगों के साथ आप मिलते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ लोगों के साथ आप बात करते हैं, नए नए लोगों के साथ आप मिलते हैं, बातें करते हैं, वे आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में, आपकी पर्सनैलिटी को आगे बढ़ाने में ये बहुत बहुत मदद करता है। और सबसे जो बहुत बहुत इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, वो है हम जब काम करने आते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि भाई हम जब 60 साल के होंगे तो हम रिटायर करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने अच्छे से काम कर दिया तो आपने 30 साल की उम्र में भी आप रिटायर कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है कि आप 60 साल तक आपको काम करना है, आप 70 साल तक आपको काम करना है। आपको आपका यहाँ पे जो कहते हैं ना कि जल्द से जल्द आप अपने आप को रिटायर कर सकते हैं, रिटायर कर सकते हैं इन द सेंस कि अगर आपने मेहनत से 10 साल 15 साल 20 साल इस बिजनेस को दे दिया दोस्तों, तो आपको ये आगे की जितनी भी लाइफ है उस लाइफ तक आपको ये कमा कर देने वाला है ये बिजनेस। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो भी सपना है आपका, जो भी आपका ड्रीम्स है, जो भी आपका ख्वाब है, जो भी आपका मिशन है, जो भी आपका लक्ष्य है, आप इस बिजनेस के माध्यम से बहुत ही कम समय में आप इसको सिक्योर कर सकते हैं। तो ये सब जो हम एक जो सवाल हमारा आता है दोस्तों कि वाई वेस्टीज, तो यहाँ पे आप लोगों को बता सकते हैं कि आप वेस्टीज को करने के बेनिफिट क्या है और वेस्टीज क्यों करना चाहिए। तो आप यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, आप किसी के बंदिश में आके काम नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो चीज है कि आप यहाँ पे अपने लिए काम करते हैं, आप दूसरे के लिए काम नहीं करते। कभी भी ये सोच आपको नहीं डेवलप होना चाहिए कि हम अपने अपलाइन के लिए कर रहे हैं, अपने डाउनलाइन। आप यहाँ पे अपने लिए काम करने आए हैं, आप यहाँ पे अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं, आप यहाँ पे अपने लाइफ को जीने के लिए आए हैं, तो आप यहाँ पे अपने काम के लिए आए हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आप यहाँ पे पैसिव इनकम लेने के लिए आए हैं। आप यहाँ पे एक्टिव इनकम लेने के लिए नहीं, पैसिव इनकम लेने के लिए आप आए हैं। आप रहे ना रहे, आप
आपका पैसा बनते रहना चाहिए, आपका पैसा आते रहना चाहिए। आप रात में सो भी रहे हैं तब भी आपका पैसा आना चाहिए, आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तो भी आपका पैसा बन रहा होना चाहिए, आप घूम भी रहे हैं तब भी आपका पैसा बन रहा होना चाहिए, आप कहीं भी हो आपका पैसा बन रहा होना चाहिए। तो ये है पैसिव इनकम का सबसे बेस्ट एग्जांपल, जहां पे आप रहे ना रहे, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आपका ग्रोथ यहाँ पे आपका पैसा बन रहा है। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि विस्टीज करने के फायदे क्या है, तो यहाँ पे आप जल्द से जल्द अपने आप को रिटायर कर सकते हैं। यानी कि आप जितना जल्दी हो सकेगा आप अपने अपने काम को, अपने नेटवर्क को जितना अच्छे तरीके से फैला के आप रिटायर कर जाएंगे। आप नहीं भी करेंगे तो अभी आपका स्टेबल नेटवर्क काम करता जाएगा और आपको इनकम यहाँ पे आनी चाहिए। पांचवा जिस चीज के हम लोग वेस्टेज करते हैं दोस्तों, वो है इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस, आर्थिक आजादी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि हम जीते हैं अपने लिए और हम जीते हैं हर वो चीज, हमको दाम देख के चीजों को खरीदना नहीं चाहिए दोस्तों। हमें जो चीजें पसंद आनी चाहिए हम उसको खरीदे, बाद में उसका दाम दे। इसको कहते हैं आर्थिक आजादी, यानी कि जो चीजें हमें चाहिए वो चीज हमें मिल जानी चाहिए। तो ये काम वेस्टेज करते हैं अपने इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस के लिए। छठा जो बिजनेस को हम करते हैं दोस्तों, वो करते हैं नए लोगों के साथ काम करने के लिए, नए लोगों के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए, अपनी अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी जब आप देखते हैं दोस्तों कि अब इस चीज को कंपनी एक बहुत अच्छी तरीके से आपको मैनेज करती है। आपको अवार्ड फंक्शन कराया जाता है, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने अवार्ड फंक्शन अटेंड किया होगा। वेस्टीज के अवार्ड फंक्शन बात करें तो साल भर के अंदर में 60 से 70 अवार्ड फंक्शन कराया जाता है। हर राज्य के अंदर में 1 से 2 अवार्ड फंक्शन कराया जाता है दोस्तों, जहां स्टेडियम्स के अंदर में कराई जाती है, जहां पे एक साथ हजारों लोग, 8,000, 20,000, 30,000, 40,000 लोगों की भीड़ होती है और वहां पे आपके लेवल के अनुसार आपको बुला के सम्मानित किया जाता है। तो वो एक अचीवमेंट होता है जहां पे इतने लोग आपके काम को सराह रहे होते हैं, इतने लोग होते हैं जो आपके काम को के लिए तालियां बजा रहे होते हैं। तो ये एक ऐसा मंजर होता है दोस्तों जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको बताता है कि आप कितने गौरवशील हैं, जो आपके काम के लिए इतने लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, काम तालियां बजा रहे हैं। दूसरा जो है, हम अपने परिवार की स्टेबिलिटी के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए काम को करते हैं, इस चीज को करते हैं ताकि हम सिक्योर होंगे, हम रहे ना रहे, हमारा फैमिली सिक्योर हो। आठवें जो हम इस बिजनेस को करते हैं दोस्तों, वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, चाहे जो भी हमारा सपना हो, चाहे वो फॉरेन ट्रिप हो, चाहे अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छा लाइफस्टाइल हो, हर वो चीज जो हमको लाइफ में हमको जरूरत होती है, जो हमारा सपना होता है, वो हम उस काम को पूरा करने के लिए हम इस वेस्टीज को करते हैं। और जो आठवां जो हम सबसे इंपॉर्टेंट जो काम करते हैं, वेस्टीज को करते हैं दोस्तों, वो करते हैं अच्छी हेल्थ के लिए। क्योंकि इस दुनिया में सबसे जो जरूरी चीज है दोस्तों, वो है हेल्थ। हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर हमारे पास कितना भी करोड़ों रुपया भी दोस्तों, अगर आप बेड पे लेटे हैं तो आपके लिए करोड़ रुपया कोई काम का नहीं है, क्योंकि आप उस चीज का यूज नहीं कर सकते हैं, आप उस चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने काम को हेल्थ के लिए, हेल्थ को बेनिफिट देने के लिए, अपने हेल्थ को सुधारने के लिए, अपने लिए और अपने लोगों के लिए आप ये काम को करते हैं। और नौवां जो हम सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जिस चीज को हम करते हैं दोस्तों, वो है टाइम फ्रीडम, जो कि सबसे सबसे जरूरी चीज है आज की डेट में। मैंने पहले ही बताया कि हर कुछ, आप सब भी जानते हैं कि हर कुछ आज मांगने से मिल जाएगा, किसी के साथ आप कोई भी चीज आपको चाहिए, मदद चाहिए, लोगों से मिल जाएगा। लेकिन एक चीज जो आपको कभी नहीं मिलेगा दोस्तों, वो है टाइम। आज टाइम की कमी, टाइम की किल्लत हर जगह लोगों के पास होती है, कहीं नहीं मिलता है। जो भी चीज मांगेगा बोलेगा यार 2,000 रुपए ले, लेकिन टाइम मत मांगो, समय नहीं मांगो। तो इस बिजनेस के माध्यम से वो चीज आपको मिलती है, टाइम फ्रीडम, जहां पे आप कोई भी काम आप कर रहे हैं, आप वेस्टीज को करते जाएं और आपके पास टाइम ही टाइम हो, जहां पे आप अपने लिए जी सकते हैं, आप अपने फैमिली के लिए जी सकते हैं, अपने परिवार के लिए जी सकते हैं, आपका जो भी चीजें आप वहां पे आप कर सकते हैं। तो टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं दोस्तों, आप रात के 10 बजे तक काम कर सकते हैं, सुबह 12 बजे से भी काम कर सकते हैं, आपके लिए कोई बाउंडेशन फ्रीडम नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, ये 7-8 पॉइंट है जो आपको बताते हैं कि आपको वेस्टीज करने के फायदे क्या है, क्यों हम वेस्टीज को करते हैं और कैसे हम वेस्टीज को करते हैं और किस तरीके से करना है। उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वही पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए जो मैंने आपको बताया। सबसे पहला जो कंटिन्यूअसली आपको एफर्ट करना है, यहाँ पे कभी भी एफर्ट में कमी नहीं आना चाहिए। जैसे पहली बात है, जितना ज्यादा एफर्ट आप करते जाएंगे आप इस बिजनेस में कामयाब होंगे। दूसरा, कमिटमेंट लेवल आपका हाई होना चाहिए, आपका कमिटमेंट लेवल बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। तीसरा, लीडरशिप का बिजनेस है दोस्तों, तो लीडरशिप स्ट्रांग होनी चाहिए, यानी कि आप जिस दिन से बिजनेस में आए हैं, आप एक लीडर हैं, तो आपको आपको लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर में होनी चाहिए। चाहे आपके नीचे एक ही बंदा क्यों नहीं काम कर रहा है, आपके नीचे अभी एक ही डाउनलाइन क्यों नहीं है, आप लीडर्स हैं और लीडर बनाने के लिए आप आए हैं।
चौथा जो चीज है दोस्तों वो डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन को जितना अच्छे तरीके से आप फॉलो करेंगे और डिसिप्लिन को जितना अच्छे तरीके से आप मेंटेन करेंगे आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि डिसिप्लिन ही आपकी बिजनेस को, आपकी पर्सनैलिटी को बताने में मदद करता है। और एक चीज है जो हमें हमेशा करना है दोस्तों, वो है जो एक सीक्वेंस को फॉलो करना है, लर्न करना है, डू टीच लर्न एंड परफॉर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें सीखना है, हमें करना है, हमें लोगों को सिखाना है, फिर सीखना है और परफॉर्म करना है। तो ये सीरीज को हमको फॉलो करते जाना है। एक चीज हमेशा याद रखिए, रेगुलर इवेंट में जितना भी ट्रेनिंग्स होती है, मीटिंग्स होती है, हर जगह पे हमको उसको फॉलो करना है। हर जगह पे जहां पे भी सीखने का मौका मिलता है, जिस जगह पे, जिस प्लेटफॉर्म पे भी, जिस भी जगह पे आपको सीखने का मौका मिलता है उसको सीखिए। चाहे वो कंपनी से हो रहा है, आपकी टीम से हो रहा है, कहीं से भी हो रहा है, सीखने का मौका मिलता है, सीखिए। जितना आप सीखेंगे दोस्तों उतना आप आगे बढ़ेंगे। और इस कंपनी का जो सिस्टम है उसको आपको फॉलो करना है। और ये 7 चीजें जो कंपनी आपको सिखाती है, जो कंपनी आपको बताती है, वो 7 चीजें आपको कभी भी आपके दिमाग से नहीं जाना चाहिए। जो पहला चीज है, यूज द प्रोडक्ट, यानी कि आपको प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, यूज करना है प्रोडक्ट, आप यहाँ पे सेल करना है। पहला बात है यूज करना है प्रोडक्ट। दूसरा जो चीज है दोस्तों वो शेयर द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट आपको बताने हैं लोगों को। तीसरा है जो हर दिन आपको काम करना है, वो लिस्ट बनानी है, आपके मोबाइल से, आपके कॉन्टैक्ट, जहां से भी आपको आपकी लिस्ट सुविधा है, आपको लिस्ट बनाना है। चौथा है आपको इनवाइट करना है। इस तरह के मीटिंग्स आपके यहाँ, आपके यहाँ हर दिन एजुकेशन मीटिंग्स होती है आपके यहाँ 8:30 बजे से आपकी टीम के अंदर में, जहाँ पे हर दिन एक्सपर्ट आते हैं, कुछ अपने ट्रेनिंग्स देते हैं, सीएमटीज प्रोग्राम, हेल्थ केयर के प्रोग्राम, वीआईपीज के प्रोग्राम आप लोग कराते हैं। तो लोगों को बुलाइए, इनवाइट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनवाइट करने के साथ साथ उनको मीटिंग ट्रेनिंग में अटेंड तो कराना ही है, टीम वर्क भी उनके साथ करना है। और ये टीम वर्क का बिजनेस ही है, ये बिजनेस ही टीम वर्क का है। जितना टीम वर्क आप करेंगे लोगों के साथ, जितना अच्छे तरीके से आप टीम के साथ काम करेंगे। और फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 7वां स्टेप है बिजनेस का, जो आपको सिखाती है फॉलो अप करना। क्योंकि आपके पास लिंक आया, आपने लोगों को सिर्फ भेज दिया, यहीं पर आपका काम खत्म नहीं हो जाता दोस्तों। आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। और तब तक फॉलो करना है दोस्तों जब तक वो लीडर क्रिएट ना हो जाए, जब तक वो खुद ब खुद वो लीडर्स क्रिएट ना हो जाए, आपको तब तक फॉलो करते जाना है। और जितना आप अच्छे तरीके से उनको फॉलो करके, जिस दिन वो आपके टीम में आके वो मीटिंग्स अटेंड करके, ट्रेनिंग्स करके, बिजनेस करा करके, जिस दिन वो अपने एक स्टेबल लीडरशिप पे आ जाते हैं, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हैं, एक अच्छी इनकम लेना चालू कर जाते हैं, ऑटोमेटिकली फिर आपको उनके साथ काम करने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद अपना काम करेंगे। तो फॉलो अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नए लोगों के साथ आपको थोड़ा लगना पड़ता है, नए प्रोस्पेक्ट के साथ आपको लगना पड़ता है। नए प्रोस्पेक्ट के साथ आप जितना ज्यादा लगेंगे, जितना उनके साथ आप काम करेंगे, आपका ऑटोमेटिकली बिजनेस में ग्रोथ होता है। तो ये कुछ चीजें थी दोस्तों जो मैं एज ए अंजनी सर ने एक नया टॉपिक दिया था कि वेस्टीज एज ए करियर, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। क्योंकि हम यहाँ पे हम कोई 1-2 दिनों के लिए नहीं आए हैं दोस्तों। यहाँ पे 1 मंथ का 1 शॉट बिजनेस करने नहीं आए हैं। हम यहाँ पे एक अच्छा करियर बनाने आए हैं, एक स्टेबल करियर बनाने आए हैं। और ये एक स्टेबल करियर बनाना है दोस्तों, तो हमें उसी माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को करना पड़ेगा, उसी माइंडसेट के साथ हमको इस बिजनेस को फॉलो करना पड़ेगा, उसी माइंडसेट के साथ हमको इस बिजनेस को मेंटेन करना पड़ेगा, और उसी माइंडसेट के साथ अपने लोगों के साथ भी काम करना पड़ेगा। और जितना हमारा पॉजिटिव थॉट के साथ हम इस बिजनेस को करेंगे, आपको स्टार्टिंग में ही मैंने इस बात को बताया था दोस्तों कि ये लोगों का बिजनेस है, लोग आपके साथ इस बिजनेस में आने चाहिए। जिस दिन आपके साथ लोग आना कम हो रहे, ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस कम हो रहा है। तो लोग आपके साथ आने चाहिए जहां पे भी आप ट्रैवल करते हैं। मैंने बहुत हमारा बहुत देखा है हमने कि बहुत ऐसे लोग हैं जो लोगों को बस में मिल गए, लोगों को चाय पीते पीते मिल गए, लोगों को खाना खाते खाते मिल गए। और वहां पे इस बिजनेस में झिझक नहीं होनी चाहिए, शर्म नहीं होनी चाहिए। जहां पे भी लोग आपको मिलते हैं, जहां पे भी लोग आपके साथ आते हैं, नए लोग, आपको इस बिजनेस के बारे में बताना है। रिजेक्शन से डरना नहीं है। हो सकता है 10 में से 9 लोग आपको रिजेक्ट कर दे, लेकिन एक सफल व्यक्ति अगर आपकी बातों को समझ जाता है, एक इंसान आपकी बातों को और आपके करियर, इस बिजनेस में अपना करियर देख लेता है, वो ऐसे अच्छे लोग भी अगर आपके साथ मिल जाते हैं दोस्तों, तो आपको वो बिजनेस को 4 चांद लगा सकते हैं। तो हमको कहीं पर भी लोग होते हैं, कहीं पर भी लोग मिलते हैं, हमको इस बिजनेस के बारे में लोगों को बताना है। और जितना लोग हमारे बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, लीडर्स लाएंगे, और सिर्फ लाना का काम नहीं है, लीडरशिप की बिजनेस है। यानी कि
आपकी सफलता में ही हमारी सफलता, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आप खुद तो लीडर बनना ही है, साथ ही साथ अपने लोगों को, जितने भी लोग आते हैं उनके साथ उस समय तक काम करना जब तक वो लीडरशिप तक नहीं पहुंचा, एटलीस्ट डायरेक्टर लेवल तक नहीं पहुंचते। जितना लीडरशिप आप नीचे क्रिएट करते जाएंगे उतना आप यहाँ पे सफल होते जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। तो सिर्फ लाने का काम नहीं है, लीडर्स बनाने की भी जिम्मेदारी आपकी है। आपको काम करना है उनके साथ, फील्ड पे जाना पड़े तो फील्ड पे जाइए, ऑनलाइन मीटिंग करना पड़ता है तो ऑनलाइन मीटिंग्स करिए। और जितना ज्यादा आप उनके साथ इस तरीके से मेहनत करेंगे, काम करेंगे, लीडरशिप अपने नीचे तैयार करेंगे, बनाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस यहाँ पे बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी वेरी मच कि आपने मुझे मौका दिया आज के इस बेहतरीन ट्रेनिंग्स में, मीटिंग्स में, जहाँ पे वेस्टीज एज ए करियर, तो हम यहाँ पे एक करियर बनाने आए हैं, और करियर बनाने के साथ किस तरीके से हमें काम करना है और क्यों हमको वेस्टीज करना है, जिसके जितना मेरी नॉलेज है मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमको काम करना है और कैसे हम यहाँ पे करियर बना सकते हैं और कैसे हम यहाँ पे सफल हो सकते हैं और क्यों क्यों हम वेस्टीज को करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो चीजों के बारे में आपको बताया। और जितना आप ज्यादा काम करेंगे, फील्ड वर्क करेंगे, लोगों से मिलेंगे, ऑटोमेटिकली ये विजन आपके अंदर में क्रिएट होने लगेगा और वो चीजें आपके अंदर में क्लियर होने लगेगी। और ऑटोमेटिकली आप जब लोगों को, ये प्रैक्टिस का चीज है, जितना लोगों से आप मिलना चालू करेंगे दोस्तों, आपका कन्विंसिंग पावर उतना ज्यादा बढ़ने लगेगा और ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस को बढ़ाने लगेगा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कमिटमेंट लेवल हाई रखना चाहिए, रिजेक्शन से डरना नहीं चाहिए। और जितना मेहनत हम करेंगे, जितना ज्यादा हम इस पर काम करेंगे दोस्तों, ऑटोमेटिकली हम इस बिजनेस में, जो भी हमारा सपना लेके हम इस बिजनेस में आए हैं, जो भी हमारा ख्वाब लेके हम इस बिजनेस में आए हैं, हम इस बिजनेस में हर वो सपना अपना आप से हासिल कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी वेरी मच सर, अंजलि सर, थैंक यू सर।